नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, देहरादून में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सशस्त्र सीमा बल द्वारा प्रशिक्षित राज्य गुरिल्ला स्वयंसेवकों के साथ बैठक की। इस बैठक में सीमा सुरक्षा से लेकर कई अहम मुद्दों पर चर्चा की गई है। इस दौरान सशस्त्र सीमा बल के तमाम अधिकारी मौजूद रहे। तो आपको बता दें कि आज एक बैठक की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने और कई अहम मसलों को लेकर चर्चा हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सशस्त्र सीमा बल के अधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की है और कई अहम मसलों को लेकर के चर्चा हुई है, जिसमें खास करके सीमा से जुड़े मुद्दे जो होते हैं उसको लेकर के यहां पर पुष्कर सिंह धामी ने बातचीत की है अधिकारियों से। एक बड़ी खबर देहरादून से इस वक्त की आपको बता दें, सचिवालय में GMVN की कैंटीन खुली है। कॉफी टेबल बुक दी होली गंगा का विमोचन किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका शुभारंभ किया। सीएम ने बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए। तो आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को सचिवालय परिसर में गढ़वाल मंडल विकास निगम द्वारा स्थापित कैंटीन का शुभारंभ किया। इस अवसर पर सीएम ने GMVN द्वारा प्रकाशित कॉफी टेबल बुक दी होली गंगा का भी विमोचन किया। सीएम ने कहा कि सचिवालय परिसर में GMVN की कैंटीन खुलने से सचिवालय कर्मियों के साथ प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से सचिवालय आने वाले आगंतुकों को भी जलपान और भोजन आदि की अच्छी सुविधा उपलब्ध होगी और GMVN को कैंटीन के माध्यम से लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। तो जो उद्घाटन हुआ है कैंटीन का, उसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज इसका उद्घाटन किया, साथ ही एक पुस्तक का भी उन्होंने विमोचन यहां पर किया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर और बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से कोविड-19 का खतरा मंडराने लगा है। उत्तराखंड सरकार ने इसे लेकर के एडवाइजरी जारी की है। नए वेरिएंट JN.1 को लेकर एडवाइजरी जारी की गई है। जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और सभी अस्पतालों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। नए वेरिएंट का अभी कोई भी मरीज उत्तराखंड में तो नहीं मिला है, लेकिन उससे पहले ही अब सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आपको बता दें, कोरोना के नए सब वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। कोरोना के नए सब वेरिएंट JN.1 के मामले सामने आने के बाद उत्तराखंड सरकार अब अलर्ट हो गई है। उत्तराखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना की रोकथाम और बचाव के लिए एडवाइजरी जारी किए हैं। स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर R राजेश कुमार ने कहा कि कुछ राज्यों में JN.1 सब वेरिएंट के रोगियों की संख्या बढ़ रही है। ऐसे में प्रदेश के सभी जिलों और अस्पतालों के लिए एडवाइजरी जारी करते हुए कोरोना की रोकथाम के लिए हर संभव प्रयास करने को कहा गया है। स्वास्थ्य सचिव ने सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अस्पतालों में कोविड से बचाव के लिए जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। साथ ही सांस, हृदय रोगियों और फेफड़े से संबंधित बीमारी जिन्हें है, उनकी नियमित रूप से निगरानी की जाए। का जो सब वेरिएंट है JN.1 उसको लेके भारत सरकार से कल गाइडलाइंस जारी हुए हैं। मैं इसमें एक बात ये बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड में इस स्ट्रेन की अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है और माह नवंबर 2023 से कोई कोविड पॉजिटिव केसेस की भी कोई पुष्टि नहीं हुई है उत्तराखंड में। भारत सरकार के जो इंस्ट्रक्शंस हैं उसमें मेन पॉइंट ये है कि सर्वेलेंस बढ़ा दिया जाए। सो हमने सभी जिलाधिकारीगण एवं CMO को इंस्ट्रक्ट किया है कि अपने स्तर पे सर्वेलेंस बढ़ा दें और इसके अलावा भारत सरकार के गाइडलाइंस में ये भी है कि एडिक्वेट टेस्टिंग की जाए, कम्युनिटी अवेयरनेस की जाए। ये हमने इंस्ट्रक्शंस में मेंशन। देखिए, मामले तो बढ़े हैं, लेकिन अब ये वेरिएंट कितना खतरनाक है जरा इसको भी आपको समझाते हैं। इम्यून सिस्टम को चकमा देने में ये माहिर है, यानी आपकी इम्यूनिटी का जो सिस्टम है उससे ये चकमा दे सकता है। ओमिक्रॉन से म्यूटेट होकर ये निकला है, यानी ओमिक्रॉन के जो मामले आ रहे थे उसका ये म्यूटेशन है।
इसके अलावा आपको बता दें, स्पाइक प्रोटीन की मदद से आसानी से ये फैलता है, जो मामले नए सब वेरिएंट के बढ़े हैं। इसके लक्षण पिछले वेरिएंट्स की तरह ही हैं, यानी कि जो पिछले वेरिएंट्स रहे हैं कुछ उसी तरीके के वेरिएंट हैं। इस वेरिएंट से गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल समस्याएं अधिक हो सकती हैं। तो ये सब वेरिएंट जो है वो ज्यादा खतरनाक तो फिलहाल नहीं बताया जा रहा है, लेकिन इसकी वजह से समस्याएं हो सकती हैं। अब इसमें समझने वाली बात है कि डॉक्टरों की राय क्या है। लोग कोविड-19 की जांच कराएं, यानी अगर किन्हीं को भी हल्का सा भी लक्षण दिखता है तो इसकी जांच जरूर कराएं। कोरोना के लक्षणों को गंभीरता से लें, इसे बिल्कुल सीरियसली लेने की जरूरत है। सामाजिक दूरी का पालन करना बहुत जरूरी है, यानी हमने जो 2 गज की दूरी रखना 2020 और 21 में सीखा था, एक बार फिर से उसका पालन करना शुरू कर दें। साथ ही सैनिटाइजर का उपयोग करें। हमने 2020 और 2021 में बहुत ज्यादा सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। अब एक बार फिर से वो वक्त आ गया है जब आप सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। नियमित तौर पर हाथ धोते रहें। हां, इसके लिए आप साबुन का इस्तेमाल कर सकते हैं। साबुन से जरूर बार बार हाथ धोएं। साथ ही अगर आपको कभी ऐसी जगह जाना पड़े जहां पर ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, तो फिर यहां मास्क का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से करें, यानी मास्क एक बार फिर से पहनना शुरू कर दीजिए अगर आपको ऐसी जगह जाना पड़ता है जहां भीड़ ज्यादा हो। साथ ही नियमित रूप से व्यायाम करें। कुछ योग का भी आप सहारा ले सकते हैं, योगासन आप कर सकते हैं, यानी अपने शरीर को फिट रखने के लिए ये सब करें। साथ ही पौष्टिक आहार का सेवन करें। आहार में आप वो तमाम चीजें लें जो आपकी इम्यूनिटी को बनाए रखता है। इम्यूनिटी बूस्ट करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। तो ये देखिए, उत्तराखंड में अलर्ट है सरकार, और साथ ही साथ म्यूटेशन जो ओमिक्रॉन का हुआ है उसकी वजह से ये सब वेरिएंट बना। चलिए अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अनुज अवस्थी हमारे साथ जोड़ रहे हैं। अनुज, अभी मामले तो हालांकि उत्तराखंड में नहीं आए हैं, लेकिन हाँ, वक्त जरूर है कि चेत जाइए। अभी सही समय है, अगर अभी चेत गए तो शायद स्थिति उतनी बुरी नहीं होगी। बिल्कुल अभिषेक, आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी तक उत्तराखंड में ऐसे कोई मामले सामने नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है। स्वास्थ्य सचिव आर राजेश कुमार ने JN1 कोविड-19 के जो JN1 लक्षण है उसको लेकर के एडवाइजरी जारी करी है। उनका साफ तौर पे कहना है कि जितने भी 13 के 13 जिले के जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हैं या जो हॉस्पिटल के जो चिकित्सा अधिकारी हैं वो इस पे जरूर ध्यान दें, कोविड-19 का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें। साथ ही साथ जो सांस और फेफड़े और हृदय के जो मरीज हैं उनका खास तौर से ख्याल रखा जाए। उनकी चूंकि वो काफी सेंसिटिव है, इसको उनको लेकर के अगर उनका कोई टेस्ट होना है या उनको किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो तत्काल रूप से उनको इलाज कराया जाए और उनका परीक्षण किया जाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देर रात बैठक भी करेंगे कोविड-19 को लेकर के, चूंकि नया साल आने वाला है अभिषेक, 25 तारीख और 1 जनवरी आने वाली है, और टूरिस्ट सबसे ज्यादा उत्तराखंड आते हैं। मसूरी, नैनीताल या अन्य क्षेत्रों में उत्तराखंड आते हैं, तो उस पे कैसे काबू किया जा सके, चूंकि यह वेरिएंट नया है और सरकार अब ये ढिलाई नहीं बरतना चाहती है कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी हो। तो इसको लेकर के सरकार अब जो आज प्रदेश में जो एडवाइजरी जारी करी गई है, अब जो आने वाले लोग हैं जो यहाँ पे नया साल मनाने के लिए आएंगे उनको किस प्रकार से एडवाइजरी जारी की जाए। साथ ही साथ अनुज, ठीक है, आप अलर्ट पर आ गए हैं, लेकिन व्यवस्थाएं अभी तक क्या क्या की गई हैं और तैयारियां क्या क्या की गई हैं अगर मामले बढ़ते हैं? क्योंकि पिछले 8 से 9 दिन में हमने देखा है कि कई राज्यों में मामले बढ़े हैं जहां मास्क अब अनिवार्य कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें तो फिर बेहतर है। तमाम वो गाइडलाइंस धीरे धीरे लौट रही हैं कई राज्यों में। उत्तराखंड में तैयारी क्या, व्यवस्था क्या अभी तक के, और क्या कुछ गाइडलाइंस भी इंप्लीमेंट करने की तैयारी है? बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से कल स्वास्थ्य सचिव ने ये एडवाइजरी जारी करी कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनको अलर्ट मोड पे रखा गया है। किसी भी प्रकार का अगर कोई मरीज आता है या उस पे कोई लक्षण दिखाई देते हैं तो तत्काल रूप से उसका चेकअप कराया जाए, और उसके लिए एक अलग से वार्ड स्थापित कर दिया गया है कि इस वार्ड में उसको रख करके उसका इलाज किया जाएगा।
अगर बात करें एडवाइजरी को लेकर के, चूंकि नया साल है, टूरिस्ट आएंगे, कई प्रदेशों में इस तरीके की मास्क और सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग की चीजें लागू कर दी गई हैं। अब उत्तराखंड में जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज देर रात बैठक भी करेंगे, सारे स्वास्थ्य सचिव भी रहेंगे, साथ साथ सभी जिलों के सीएमओ भी मौजूद रहेंगे, उनके साथ जो बैठक करेंगे उस बैठक में ये एडवाइजरी भी जारी की जा सकती है कि जो लोग बाहर से आएंगे, जो टूरिस्ट यहाँ पे आएंगे, वो गाइडलाइन, कोविड-19 की गाइडलाइन का फॉलो करें, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या सैनिटाइजर हो, इसको वो फॉलो अप करते हुए आप उत्तराखंड आ सकते हैं, आप उत्तराखंड घूम सकते हैं। जी अभिषेक, कुछ ऐसी भी व्यवस्था की जा रही है कि रैंडम टेस्टिंग करवाई जाए, और साथ ही साथ एयरपोर्ट पे, स्टेशन पे हमने अक्सर देखा है, 2020 और 21 का दौर था जब हमने देखा है कि रैंडम जांच की व्यवस्था की गई थी और जो लोग बाहर से आते थे उनकी जांच की जाती थी, और खास करके अगर विदेशों से कोई आ रहा है पर्टिकुलर कंट्री को लेकर के, तो वैसे ही अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि केरल में मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं, कर्नाटक में मामले बढ़ रहे हैं, तो कुछ पर्टिकुलर स्टेट से आने वाले को लेकर के अलग से कोई गाइडलाइंस, इस तरफ भी सरकार ध्यान दे रही होगी। बिल्कुल अभिषेक, ये चीज बैठक के, आज मुख्यमंत्री की बैठक है, मुख्यमंत्री की बैठक के बाद ये गाइडलाइन जरूर जारी हो सकती है कि जो बॉर्डर एरिया है उत्तराखंड से लगे हुए, जो दिल्ली के जो बॉर्डर एरिया है, आशा रोडी चेक पोस्ट हो, रेलवे स्टेशन हो या एयरपोर्ट हो, इन जगहों पे फिर से जांच की शुरुआत की जाए। अगर इस प्रकार का कोई लक्षण पाया जाता है या कोई मरीज पाया जाता है, तो तत्काल रूप से उसको हॉस्पिटलाइज किया जाए। इस तरीके की व्यवस्था की जा रही है। आज की बैठक में ये चीज, चलिए ठीक है, तो आज की बैठक का इंतजार रहेगा। बैठक के बाद क्या कुछ निकल करके आता है ये देखना बड़ा ही रोचक होगा, क्योंकि मामले अब तेजी से बढ़े हैं जो चुनौती पैदा कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया अनुज आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हरिद्वार के बीजेपी कार्यालय पहुंची पश्चिम बंगाल की बीजेपी सांसद लॉकेट चैटर्जी। सांसदों के निलंबन के मामले पर उन्होंने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि सब अपना अपना स्वार्थ लेकर एक दूसरे के साथ जुड़े हैं, स्वार्थ पूरा ना होने पर सब अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। साथ ही प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में अब तक इस योजना के साथ 5,500 लोग जुड़ चुके हैं। इस योजना के तहत गरीब लोगों को 1 लाख से 3 लाख का लोन आसानी से मिल सकेगा। इसके विषय के ऊपर डिबेट चाहते नहीं है। ये लोग चाहते हैं कि प्लैकार्ड लेके, जो पार्लियामेंट में अनुचित है, प्लैकार्ड लेके वेल में आके खड़ा होके चिल्लाना, हल्ला करना, ये सब चाह रहा है। एक्चुअली ये लोग चाहते ही नहीं है, क्योंकि ये हमारा ये टेन्योर में लास्ट सेशन है। सब लोग अपना अपना क्षेत्रों के लिए बोलना चाहते हैं, क्वेश्चन आंसर राउंड है, लेकिन लास्ट 5-6 दिनों से यहाँ पे विपक्ष लोग इतना हल्ला बोल कर रहा है। इसके लिए हम लोग को बहुत सारा कुछ पार्लियामेंट्री वर्क से बहुत सारा कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 3 राज्यों का जो फलाफल आए है, पराजित होने का फ्रस्ट्रेशन ये है। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की ओर। हल्द्वानी के स्वराज आश्रम में नैनीताल जिला कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष करण महरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य, हल्द्वानी विधायक सुमित हृदयेश समेत पार्टी के तमाम बड़े पदाधिकारी मौजूद रहे, जहां पर आने वाले लोकसभा चुनाव में पार्टी को कैसे मजबूत किया जा सके, इसको लेकर चर्चा की गई। साथ ही कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महरा ने कहा कि पार्टी के विभिन्न फ्रंटल संगठन के नेताओं से सुझाव लिए जा रहे हैं, बूथ और मंडल का गठन और उसके सत्यापन को लेकर काम किया जा रहा है। आने वाले लोकसभा चुनाव में स्थानीय, प्रदेश और राष्ट्रीय स्तर पर किन किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच कांग्रेस पहुंचेगी, इसको लेकर चर्चा की जा रही है। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म जयंती 25 दिसंबर को मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन करने जा रही है। 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाएगा। वहीं उत्तराखंड की बात करें तो यहां भी बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय के साथ जिले से लेकर मंडल और बूथ स्तर तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का फैसला किया है, जिसको लेकर लगातार तैयारियां भी की जा रही हैं। तो आपको बता दें, 25 दिसंबर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, और उस दिन
को सुशासन दिवस के तौर पर बीजेपी मनाती है और उत्तराखंड में कई तरीके के कार्यक्रम जो हैं उस दिन आयोजित हो जाएंगे। उसकी रूपरेखा तैयार की जा रही है, जिसमें जिला स्तर पर, मंडल स्तर पर कार्यक्रम आयोजित होंगे। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने मसूरी में आयोजित होने वाले मसूरी विंटर लाइन कार्निवाल से जुड़े कार्यक्रम की तैयारियों के संबंध में बैठक ली। बैठक में मंत्री जोशी ने विंटर लाइन कार्निवाल को भव्य रूप देने और आयोजन से जुड़े अधिकारियों को कार्यक्रम की रूपरेखा को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विंटर लाइन कार्निवाल के दौरान मॉल रोड में सभी प्रकार के वाहनों को प्रतिबंधित किया जाएगा, ताकि पर्यटकों को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। तो इसको लेकर के तैयारियां भी अब मसूरी में बहुत तेज गति से की जा रही हैं। मसूरी विंटर कार्निवाल को लेकर के तैयारियां मसूरी में लगातार की जा रही हैं। वहीं अब रुख करेंगे अगली खबर की ओर। हरिद्वार के भगवानपुर क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। माफिया क्षेत्र में बनने वाली नई कॉलोनियों के लिए सुलानी नदी पर लगातार रेत का भराव कर रहे हैं। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि इन्हें प्रशासन का भय तक नहीं है। दिन के उजाले में भी माफिया खनन को अंजाम दे रहे हैं। आपको बता दें कि खनन माफिया एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की तादाद में नवनिर्मित मकानों और कॉलोनियों के लिए सुलानी नदी से रेत भर रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारियों को ही इसकी खबर नहीं। खनन माफिया ट्रैक्टर ट्रॉली से खनन को अंजाम दे रहे हैं और खनन माफियाओं की इसकी कोई खबर नहीं। मामले को लेकर भगवानपुर तहसीलदार हरिहर उनियाल से जब इसकी जानकारी ली गई तो उन्होंने पूरे मामले से अनजान होने की बात कह दी। उनियाल ने कहा कि मीडिया के जरिए ही मामला उनके संज्ञान में आया। जल्द ही वह क्षेत्रीय पटवारी से जानकारी लेकर खनन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मेरे संज्ञान में बात नहीं थी, लेकिन अगर ऐसा कोई प्रकरण मेरे क्षेत्र में है, तहसील भगवानपुर के अंतर्गत है, तो मैं संबंधित लेखपाल से भी तत्काल इसकी रिपोर्ट मांग रहा हूं और अगर ऐसा कोई मामला है तो उसमें निश्चित रूप से जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।